एपिसोड 137। सबको हमार राम राम। हम है सनकवा की दोस्तवा चुलबुली कोनो सरनेम नहीं है हमार। अब तक अनिका देवांश के गालों पर किस करके कहती है, देव अब आप देखना आपकी ये बीवी कितनी होशियार है। देवांश अनिका को घूरते हुए डिवोर्स पेपर निकालकर उसे फाड़ते हुए कहता है, ये बेवकूफ़ी इस बार माफ कर रहा हूँ, अगली बार की ना तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहना जानूं और हाँ मुझे छोड़कर जाने के बारे में तो सोचना भी मत। कहते हुए देवांश गुस्से में अनिका को घूरता है। अनिका अपने दांत दिखाते हुए कहती है, बस करो ना देव, अब क्या बच्चों को डरा रहे हो। कहकर अनिका जल्दी से देवांश के गले लगकर कार से बाहर निकलकर चली जाती है। अब आगे अगली सुबह राठौड़ पैलेस में सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। तभी सांची देवांश को देखते हुए कहती है, भाई वो मेरी एक फ्रेंड कुछ दिनों के लिए घर आने वाली है, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो वो यहाँ कुछ दिनों के लिए रुक सकती है। देवांश सांची को देखता है तो सांची 2 बार अपनी पलकें झपकाने लगती है। देवांश नाश्ते का एक बाइट खाते हुए कहता है, ओके रह सकती है। देवांश की बात पर सभी लोग हैरान होकर उसे देखने लगते हैं, क्योंकि आम तौर पर देवांश किसी अजनबी को घर में रहने की परमिशन नहीं देता था। देवांश की हाँ सुनकर सांची खुश होकर अपना फोन निकालकर अपने दोस्त को कॉल करते हुए कहती है, हाँ तुम आ जाओ। कहकर सांची कॉल कट कर देती है। कुछ देर बाद पैलेस के हाल में सभी बैठे थे और सांची के दोस्त का इंतजार कर रहे थे। वामिका अपने होठों को तिरछी मुस्कान लिए देवांश को ही देख रही थी। वही देवांश की नज़र तो बस मेन डोर के तर थी, क्योंकि शायद उसे पता था कौन आने वाला है। अगले ही मिनट पैलेस के अंदर एक लड़की दाखिल होती है। लड़की को देखकर सांची उठकर उसके पास जाकर उसके गले लगते हुए कहती है, ओ चुलबुली, मैं बता नहीं सकती मैंने तुम्हें कितना मिस किया। चुलबुली हंसते हुए सांची के गाल पकड़कर खींचते हुए कहती है, अरे बुड़बक लड़की, अगर तुम हमको मिसवा की होती तो काहे नहीं हमको पहले बुला लिया। सांची अपने होठों का पॉट बना के धीरे से कहती है, क्या कर रही हो भाभी, मेरे गलवा को उखाड़ना है का। चुलबुली सांची के कमर पर चिमटी काटते हुए धीरे से कहती है, शट अप सांची, मुझे भाभी मत बोलो। कहकर चुलबुली कामिनी के पास जाकर कहती है, दादिया कैसन हो, दिख तो एकदम ठीकवा रही होगी, ज्यादा खात हो का तुम, बिल्कुल मक्खन जैसन हो। कहकर चुलबुली कामिनी के गाल हल्का सा पिंच करती है। कामिनी कंफ्यूज होकर चुलबुली को देखने लगती है तो चुलबुली हल्का सा झुककर कामिनी के पैर छू कर कहती है, पाई लागो दादिया। कामिनी चुलबुली के सर पर हाथ रख कर कहती है, जीती रहो बेटा। वही देवांश तो अनिका को ऐसे देखकर हैरान था। अनिका चुलबुली बनकर पैलेस आई थी। चुलबुली ने गांव के थे कपड़े पहले हुए थे, लहंगा चोली, लंबे बालों की 2 छोटी बनाकर उस पर लाल रंग की रिबीन बंधी हुई थी। आंखों पर मोटे मोटे चश्मे, होठों पर लाल रंग की भड़कीली लिपस्टिक, आंखों पर मोटा मोटा काजल लगा हुआ, चेहरे पर हेवी मेकअप, 2 खरगोश जैसे दिखने वाले दांत जो उसके होठों पर आ टिके थे। सही मायने में कहे तो अनिका पहचान में ही नहीं आ रही थी कि वो अनिका है। अनिका इतनी फनी लग रही थी कि क्या ही कहना। अनिका को देखकर देवांश मन ही मन जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ये लड़की सच में पागल है, जाने कहाँ कहाँ से ऐसे आइडियाज आते हैं इसके कम दिमाग में। कहते हुए देवांश अनिका को देखता है। चुलबुली अरुणिता के पास जाकर कहती है, हेलो ब्यूटीफुलवा। अरुणा मुस्कुराते हुए चुलबुली के बालों पर हाथ रख कर कहती है, हेलो बेटा। चुलबुली सबके तरफ देखकर हाथ जोड़कर गोल घूम के कहती है, सबको हमार राम राम। हम है सनकवा की दोस्तवा चुलबुली कोनो सरनेम नाही है हमार, हम है गांव की छोरी करत है अच्छे अच्छन के नकवा में दमवा। कहकर चुलबुली देवांश को देखकर डेविल स्माइल करते हुए देखती है। तभी उसकी नज़र उसके साइड में खड़ी वामिका आ जाती है को देखकर चुलबुली वामिका के सामने जाकर कहती है, अरे ऊ देखो तुम्हार बालवा में कुछ तो है। वामिका अपने बालों को टच करके कहती है, व्हाट क्या है।
चुलबुली अपने मुंह पर हाथ रख कर कहती है, तोहार बुढ़ापे की निशानी बुढ़िया का बाल। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए। एपिसोड 138। तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, किसी भी हाल में नहीं दूंगा स्वीटर्ट, मैं तुम्हें अपने प्यार का एहसास। अब तक हम है गांव की छोरी करत है अच्छे अच्छन के नकवा में दमवा कहकर चुलबुली देवांश को देखकर डेविल स्माइल करते हुए देखती है। तभी उसकी नजर उसके साइड में खड़ी वामिका आ जाती है। को देखकर चुलबुली वामिका के सामने जाकर कहती है, अरे ऊ देखो, तुम्हार बालवा में कुछ तो है। वामिका अपने बालों को टच करके कहती है, व्हाट, क्या है? चुलबुली अपने मुंह पर हाथ रख कर कहती है, तोहार बुढ़ापे की निशानी बुढ़िया का बाल। अब आगे वामिका गुस्से से चुलबुली को घूरते हुए तेज आवाज में कहती है, शट अप यू। इससे आगे वामिका कुछ और के पाती उससे पहले ही चुलबुली उसे उंगली दिखाते हुए उससे भी तेज आवाज में कहती है, यू शट अप, मेरे सामने शेरनी बन के दहाड़ने की सोचियो भी मत, यू बुढ़िया की बाल की खाल, मैं बब्बर शेरनी हूँ समझे में आई तुम्हारे इस 2 कॉर्डन के भेजवा में। बतवा अनिका का ये रूप देख कर तो देवांश को खुद पर प्राउड फील हो रहा था। देवांश मन ही मन खुश होते हुए कहती है, ये हुई ना बात देवांश राठौड़ की बीवियों वाली, कहकर देवांश मन ही मन खुश होने लगता है। वहीं सांची खुश होते हुए चुलबुली के पास जाकर उसकी बलाइयां लेते हुए कहती है, वाह री मेरी दोस्तवा, कैसे इस चुड़ैल की बोलती बंद कर दी, कहकर सांची फटाक से चुलबुली के गाल पर किस कर देती है, जो देखकर देवांश गुस्से में सांची को घूरने लगता है। वहीं विहान सांची और देवांश के फेस रिएक्शन और आंखों में देखकर समझ जाता है। विवान इशिका का हटा पकड़ कर कहता है, वाइफी चलो कमर में, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। इशिका विवान को देखकर एक नज़र सबको देखती है और फिर उसके साथ कमरे की तर चल पड़ती है। इधर वामिका चुलबुली की तेज आवाज सुनकर डर से जाप रही थी, जो देखकर चुलबुली वामिका के आस जाकर कहती है, चू चू चू, तू तो हमसे भी गैर गुजरी निकली रे बुढ़िया की बाल की खालवा, कहकर चुलबुली हंसते हुए कहती है, बच कर रहियो, ये हमारी 2 गोटियों जैसी अखवा है ना, यू तोहार ऐसन बाज के जैसन ठहरी हुई है, कहकर चुलबुल सबकी नजरों से बचकर अपना मोटा सा चश्मा नीचे करके देवांश को देखकर आई ब्लिंक करके अपनी दोनों चोटी हिलाते खाना गाते हुए चली जाती है। अनिका की हरकत पर देवांश मन ही मन मुस्कुराते हुए वामिका को सर्द नजरों से घूर के देखता है और फिर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। उसके बाद सभी अपने अपने कम में चले जाते हैं। वामिका खड़े होकर गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी मैं, यू जंगली गवार कहीं की, बस एक बार मेरी शादी देवांश के साथ हो जाए, कहकर वामिका अपने पैर पटकते हुए चली जाती है। इधर सांची के कमरे में सांची कबर्ड में अपने कपड़े अरेंज करके रख रही थी, तभी वीरू कमरे के अंदर आता है। आज शादी के पूरे 1 महीने बाद वीरू पैलेस आया था। वीरू के आने पर सांची का दिल जोरों से धड़कने लगता है, पर उसके दिल में वीरू के लिए ढेर सारी नाराजगी थी, इसलिए वो बिन उसकी तरफ देखे अपना काम खत्म करने में लग जाती है। खुद को ऐसे इग्नोर करके देखकर वीरू सांची के पास उसके पीछे आकर खड़े होते हुए कहता है, कैसी हो सांची? वीरू की आवाज सुनकर सांची अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम के तरफ जाने लगती है। को देखकर वीरू जल्दी से उसका हाथ पकड़कर कहता है, मुझसे बात नहीं करेगी सांची? वीरू का हाथ पकड़ने से सांची गुस्से से लाल हो जाती है और एकदम से पलटकर वीरू के हाथ से अपना हाथ झटके से छुड़वा कर कहती है, क्यों बात करनी है आपको उस लड़की से जिससे आप सबसे ज्यादा नफरत करते हैं? वीरू, मैं जानती हूँ आपने भाई के कहने पर ही मुझसे शादी की थी, वरना आप तो कभी मेरे साथ शादी नहीं करते। वीरू की आवाज सुनकर सांची अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम के तरफ जाने लगती है। को देखकर वीरू जल्दी से उसका हाथ पकड़कर कहता है, मुझसे बात नहीं करेगी सांची? वीरू का हाथ पकड़ने से सांची गुस्से से लाल हो जाती है और एकदम से पलटकर वीरू के हाथ से अपना हाथ झटके से छुड़वा कर कहती है, क्यों बात करनी है आपको उस लड़की से जिससे आप सबसे ज्यादा नफरत करते हैं? वीरू,
मैं जानती हूँ आपने भाई के कहने पर ही मुझसे शादी की थी, वरना आप तो कभी मेरे साथ शादी नहीं करते। शादी के 6 महीने बाद डिवोर्स के लिए अप्लाई कर देंगे, जिससे आप इस रिश्ते से आजाद हो सके, कहकर सांची तुरंत क्लोजेट रूम में जाकर अपने मुंह पर हाथ रखकर फफक फफक कर रोने लगती है। वही हाल इधर वीरू का भी था। वीरू की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वीरू अपने आंखों में आई नमी को छुपाते हुए कहता है, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, किसी भी हाल में नहीं दूंगा स्वीटर्ट, मैं तुम्हें अपने प्यार का एहसास करवाऊंगा, कहकर वीरू मुस्कुराते हुए किसी को कॉल करता है। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए डेविल्स सीक्रेट लव सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। धन्यवाद।